Whenever a king sees that his people will revolt against him, he starts fighting in other country. इसका मतलब ये हुआ कि जब बादशाह या मुल्क का हुक्मरान ये देखता है कि उसकी जो अवाम है उसके ख़िलाफ़ बगावत करेगी, तो वो किसी दूसरे मुल्क पर अटैक कर देता है, ताकि जो है कंसंट्रेशन दूसरी चीज़ों पे शिफ्ट हो जाए। ये नेपोलियन के अल्फाज थे। और इन अल्फाज का जो है प्रैक्टिकली हम इसको अगर पाकिस्तान और इंडिया में देख सकते हैं, ख़ासकर इंडिया में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है अपने इलेक्शंस में हमेशा पाकिस्तान को एक्यूज़ करते हैं टेररिज्म के बेसिस पे। और जो है उनका एक सोच जो हिंदुत्व सोच है, वो सबके सामने है। जब भी नरेंद्र मोदी इलेक्शंस के नज़दीक आते हैं, या उनको कोई पॉइंट प्रूव करना होता है, या मुल्क में उनका जो गिरफ्त होता है वो कम हो जाता है, या मुल्क के जो मसाइल जो बेसिक मसाइल है वो ज़्यादा हो जाते हैं, और जो पब्लिक और जो मीडिया है उनको जब क्रिटिसाइज़ करता है, तो वो अपना कंसंट्रेशन को चेंज करने के लिए, ताकि लोगों का जो कंसंट्रेशन इस वक्त उनके जो हुकूमत पर है उसको चेंज करने के लिए वो जो है कुछ ऐसी हरकतें करता है, ताकि जो कंसंट्रेशन में वो दूसरी चीज़ों पर शिफ्ट हो जाए, जिसमें से एक हरबा ये है कि वो पाकिस्तान पे जो है अटैक कर देता है, या पाकिस्तान पे गो मिज़ाइल लॉन्च करके जो है कंसंट्रेशन टोटली जो है पाकिस्तान शिफ्ट कर देता है। तो अब जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर हुआ है, जिसके लिए ट्रम्प साहब और जो है कतर कतर नहीं बल्कि तुर्किया और सऊदी अरेबिया वगैरह और ब्रिटेन ने भी काफ़ी मदद की है। और ट्रम्प ने जब ये ट्वीट किया कि पाकिस्तान और इंडिया जो है सीज़ फायर कर आमादा हुए हैं, तो अब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है टेम्परेरी सीज़ फायर तो हुआ है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस जंग से दोनों मुल्कों ने क्या हासिल किया? जंग तो स्टार्ट इंडिया ने किया, क्योंकि उनको लगा था कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है सिविलियंस पे, वो पाकिस्तान ने करवाया है। क्योंकि ऑल्दो वो कोई जो है रिपोर्ट या कोई सबूत या कोई एविडेंस पेश नहीं कर पाए, ना इंटरनेशनल मीडिया को ना पाकिस्तान को। बहरहाल इस सब ड्रामे के बावजूद भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो टेम्परेरी सीज़ फायर तो हुआ है। तो अब ये देखना है कि इस सीज़ फायर से किसको क्या फ़ायदा हुआ और किसको क्या नुकसान हुआ। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं नुकसान क्या हुआ। सबसे पहले ये हुआ कि पॉलिटिकली इनस्टेबल हुए दोनों कंट्रीज़ पाकिस्तान और इंडिया, और उन्होंने अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स यूज़ किए जो कि काफ़ी कॉस्टली थे। डिफेंस सिस्टम अपना यूज़ किया जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है, और मिलियन हो सकता है बिलियन डॉलर का नुकसान दोनों कंट्रीज़ को हुआ होगा। अगर वो इस बजट को अगर तालीम पे या सेहत पे लगाते तो दोनों को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि दोनों डेवलपिंग कंट्रीज़ है। दोनों के पास कोई इतनी एडवांस एजुकेशन सिस्टम या हेल्थ सिस्टम नहीं है। वो सबसे पहला नुकसान फाइनेंशियल ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि दोनों मुल्कों में जो है पहले से जो कशीदगी थी उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ। लोगों के ज़हनों में मज़ीद नफ़रत का इज़ाफ़ा हुआ। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जापान और जो है अमेरिका एक दूसरे के शदीद मुखालिफ थे वर्ल्ड वार 2 तक। और जो है पार्टी उसने यूएसए ने जापान को के ऊपर एटॉमिक बम भी फेंका, लेकिन उनके बीच में अभी ताल्लुकात बहाल हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया ने इससे कोई सबक नहीं सीखा, बल्कि अपने लोगों के बीच में मज़ीद जो है नफ़रतें फैलाई है। इसका नुकसान पाकिस्तान को और इंडिया दोनों को लॉन्ग टर्म में होगा। अगर इंडिया और पाकिस्तान आपस में बॉर्डर शेयर करें तो उसको ट्रेड के लिए शेयर करना चाहिए, तालीम के लिए शेयर करना चाहिए, सेहत के लिए शेयर करना चाहिए, टेक्नोलॉजी के लिए शेयर करना चाहिए, न कि जंगी जुर्म के लिए जो है इस्तेमाल करना चाहिए। अभी टेम्परेरी तो ये हालात अभी जो है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुके हैं। और पाकिस्तान और इंडिया के जिन एरियाज़ में ड्रोन्स और मिसाइल्स गिले थे वहाँ पे काफ़ी जो है लोग सहमे हुए हैं, और अब तक जो है ज़िंदगी रूटीन पे आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो सबसे स्टार्टिंग में जब ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जंग स्टार्ट हुई, तब जो आलमी पावर्स थे यूएसए, रशिया और चाइना, वो बिल्कुल खामोश थे। लेकिन अचानक ही जो है यूएसए बीच में आया और उसने सीज़ फायर करवाया। एक अमेरिकी जो जर्नलिस्ट है उन्होंने ये क्लेम किया है कि स्टार्टिंग में जो है भारत को ये अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तानी एयर फोर्स के पास कितना एडवांस टेक्नोलॉजी है। क्योंकि आपको पता है दुनिया में हर जगह में ये कहा जाता है कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का जो है हम भरोसा नहीं कर सकते, वो कभी भी फेलियर हो सकती है। लेकिन अब दुनिया ने भी देख लिया कि जो है चाइनीज़ टेक्नोलॉजी भी किसी से कम नहीं है। और एयर कॉम्बैट में तो पाकिस्तान ने तकरीबन भारत को हर मास पे शिकस्त दे दी थी। जबकि
भारत के पास फ्रेंच राफेल थे जो कि बुरी तरह नाकाम हुए। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये एयर कॉम्बैट तो जारी रहा। ये एयर कॉम्बैट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में था, लेकिन अब इस एयर कॉम्बैट के बाद बहुत सारे कंट्रीज़ में, बहुत सारे डिफेंस सिस्टम में इस एयर कॉम्बैट को स्टडी किया जाएगा कि किस तरह JF-17 और पाकिस्तानी तैयारों ने जो है राफेल को गिराया और जो है इंडियन एयर फोर्स को जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाया और उनके बेसिस को भी नुकसान पहुंचाया। और दुनिया ने ये भी देख लिया कि अभी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी कितनी एफिशिएंट है। अभी तक तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को जो है 5th जनरेशन जेट्स अभी तक नहीं दिए, तैयारी अभी तक नहीं दिए। अगर वो तैयारी फ्लीट में शामिल होंगे तो फिर आपको सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स की कितनी जो है वो पावर इंक्रीज़ होगी। अब मेरे ख्याल से दुनिया को पता लग चुका है कि पाकिस्तान अपना 60% बजट कहाँ लगाता है। इसमें कोई डाउट नहीं कि पाकिस्तान अपना 60% डिफेंस और मिलिट्री पे यूटिलाइज़ करता है। ऑन द अदर हैंड भारत भी अपने डिफेंस का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो डिफेंस पे जो है खर्च करता है। आखिर में एक सवाल यहाँ पे फिर रेज़ होता है कि आखिरकार ये जंग किसने जीती? इसको स्टार्ट तो इंडिया ने किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान के पास इतनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होगी, इतना स्ट्रॉन्ग एयर बेस होगा, इतना स्ट्रॉन्ग एयर फोर्स होगी जो उनको रिटेलिएट करेगी और उनको जो है बुकने टेकने पे मजबूर कर देगी। तो इसके बाद ये है कि इस जंग में तो वाज़ेह तौर पर कोई विनर नहीं, कोई लूज़र नहीं। भारत ने जो है एक पॉइंट प्रूव करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान ने डिफेंड किया, फिर उसको रिटेलिएट करने के लिए पाकिस्तान को एक और दफ़ा अटैक करना पड़ा। तो इसमें ये है कि विनर जो है 2 ईगोज़ है, 2 लोग हैं, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो है बेहतर हो। वो वो पावर्स है जो वेपन एक्सपोर्ट करती है, वो विनर्स है। वो लोग विनर है जो दोनों मुल्कों में नफ़रत फैलाते हैं। वो विनर्स है जो रिलीजियस बेस पे दोनों मुल्कों को जो है तोड़ना चाहते हैं। और इसमें नुकसान किसका हुआ? इसमें नुकसान सिर्फ़ सिविलियंस का हुआ।